नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। ठंड, कोहरा और प्रदूषण, इन तीनों के ट्रिपल अटैक से पूरा उत्तर भारत परेशान है। एक और कड़ाके की ठंड, दूसरी ओर प्रदूषण का खतरनाक स्तर, मानो सेहत पर आपातकाल सा लग गया हो। ठंड, कोहरे और प्रदूषण के ट्रिपल अटैक से लोग परेशान हैं। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर जारी है और इसी के साथ साथ प्रदूषण भी खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। शनिवार को दिल्ली के रिज क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का सितम जारी है। दिल्ली और यूपी के कई शहर शनिवार की सुबह कोहरे में डूबे रहे। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एनसीआर और दिल्ली में कोहरे के साथ प्रदूषण की चादर छाई हुई है। PM 2.5 का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। अब आपको बताते हैं, दिल्ली समेत पश्चिमी यूपी के कुछ शहरों में AQI लेवल कहां तक पहुंच गया है। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 443 पहुंच चुका है। नोएडा 400, गाजियाबाद 360, आनंद विहार 443, मेरठ 326, बुलंदशहर 246। आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण और खराब होने की आशंका देखते हुए एनसीआर में प्रतिबंध फिर से लागू हो गए हैं। केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने कहा कि दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता में अगले कुछ दिनों में और गिरावट आने की आशंका है। दरअसल ठंड के दिनों में जमीन ठंडी होने के कारण हवा ऊपर की ओर नहीं उठ पाती और धुआं हट नहीं पाता, जिसके कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। दिल्ली और एनसीआर में तो प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि लोगों को फेफड़ों संबंधी समस्याएं होने लगी हैं। बच्चों में एलर्जी बढ़ गई है। बीमार लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। नोएडा और गाजियाबाद, ये दो शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड के साथ शहरवासी दोहरी मार झेल रहे हैं। प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें, बेहद खराब श्रेणी यानी डार्क रेड जोन में है नोएडा और ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स। देश का सबसे प्रदूषित शहर ग्रेटर नोएडा है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 444 दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 दर्ज किया गया है और ये देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे। इस समय हम फिल्म सिटी के पास मौजूद हैं और ये आसपास का इलाका है। आप तस्वीरों में देखेंगे जहां एक तरफ बिल्डिंगें जो है पूरी तरीके से सफेद चादर से ढकी हुई हैं, मानो दिखाई नहीं दे रही है। विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई है और साथ ही यहाँ पर जो लोग हैं, वाहन चालक है, वो सुबह जो है वो गाड़ियों में हेडलैम्प्स जलाने को मजबूर हैं। तो लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, इन तमाम जगहों पर प्रदूषण का ग्राफ बढ़ा हुआ है और ऐसे में जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, खासतौर पे उनको बाहर निकलने के लिए विशेषज्ञों ने सख्त मना किया है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर जारी है। शहर शहर कोहरे की सफेद चादर दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक ठंड का सितम यूं ही जारी रहेगा। दिल्ली में इन दिनों सर्दी का कहर जारी है। लगातार गिरते तापमान और धुंध से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। एक तरफ कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, दूसरी तरफ धुंध की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। दिल्ली वासियों को उम्मीद थी कि अगले 24 घंटे में ठंड से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में अभी हालात यूं ही बने रहने वाले हैं। यानी कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप कायम रहेगा। साथ ही दिल्ली में ट्रिपल अटैक जारी है, यानी कि ठंड, कोहरा और धुंध का अटैक चल रहा है। आप देख सकते हैं दिल्ली का आसमान है किस तरीके से धुंध छाई हुई है। ऐसे में यहाँ पर ग्रैब सिस्टम फिर से लागू कर दिया गया है। गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी गई है।
राजधानी लखनऊ में लगातार ठंड का कहर जारी है। गिरते तापमान ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है, तो घने कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही रैन बसेरों की भी व्यवस्था की जा रही है। इन दिनों राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों का घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के उस 1090 चौराहे पर खड़ा हूं, जो लखनऊ का सबसे व्यस्तम चौराहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस भीषण ठंड के दौरान यहाँ पर भी लोगों की आवाजाही बेहद सीमित है। ये वही लोग हैं जिन्हें ड्यूटी पर जाना है या फिर उनके सामने कोई और मजबूरी है, क्योंकि इस वक्त भी राजधानी लखनऊ का तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसे में ठंड से बचाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजधानी लखनऊ समेत सभी प्रमुख शहरों में प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को ठंड से बचाया जा सके। क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ये ठंड का कहर आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। इस दौरान मौसम विभाग ने कहीं कहीं बारिश की भी संभावनाएं जताई है। अगर बारिश होती है तो ये तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी इस भीषण ठंड और गलन से राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि आज राजधानी लखनऊ में कोहरे से राहत जरूर दिख रही है, लेकिन ठंड और गलन अभी भी बरकरार है। ताजनगरी आगरा इन दिनों मौसम की दोहरी मार झेल रहा है। जिले का तापमान लगातार गिरता जा रहा है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। कड़ाके की सर्दी से लोगों का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं कोहरा इतना घना है कि 10 मीटर से आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। ताजनगरी आगरा पर ठंड और कोहरे की दोहरी मार पड़ी है और आज का तापमान न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आप देखिए कोहरे की स्थिति क्या है। ये हरी पर्वत चौराहा है एमजी रोड पर और यहाँ कुछ भी नजर नहीं आता है। एक तरह से कह सकते हैं कि 10 मीटर के बाद किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। इसी का नतीजा है कि सभी वाहन लाइट जला के चल रहे हैं और सब वाहनों की रफ्तार जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम हो गई है। हाईवे और एक्सप्रेसवे का भी यही हाल है। साथ ही साथ जो आगरा के स्मारक है, चाहे ताजमहल हो, चाहे आगरा फोर्ट हो या सिकंदरा हो, फतेहपुर सीकरी हो, वहां अंदर प्रवेश करने के बाद भी कुछ नहीं नजर आता है। ताजमहल की बात करें तो एकदम करीब पहुंच जाने पर एक हल्की सी छवि नजर आती है, लेकिन कोहरा इतना ज्यादा है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगर बात करें कि लोग इंतजाम क्या है, तो इंतजाम की स्थिति ये है कि नगर निगम ने चूंकि इस बार इलेक्ट्रिक हीटर का इंतजाम नहीं किया है चौराहों पर, इस वजह से लोग इसी तरह से कूड़ा जलाते हैं, कोई थोड़ी सी लकड़ी जला लेता है और उसके बाद ठंड दूर करने का जतन करता है। तो जगह जगह ये दृश्य दिख जाएंगे। टीटीजेड एरिया है और ताजमहल की वजह से यहाँ लकड़ियाँ जलाने पर रोक है, लेकिन उसके बाद भी लोग मजबूर हैं और इस तरह से अपनी जो ठंडक है इतनी ज़्यादा उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। और वही लोग निकल रहे हैं जिनके लिए बेहद जरूरी काम है या फिर जो बीमार हैं अपने हॉस्पिटल में जा रहे हैं। गोरखपुर में सर्दी का सितम जारी है। तापमान में गिरावट से लोगों का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं, जिससे सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे हैं। वहीं कोहरे की वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। लोगों की यात्रा में काफी परेशानियां आ रही हैं। गोरखपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज रात का तापमान 6 डिग्री से नीचे चला गया था। सुबह के 9 बज रहे हैं और इस वक्त भी जो तापमान है वो 8 डिग्री दिखा रहा है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भीषण ठंड पड़ रही है और लोग इस ठंड में बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं शास्त्री चौक के एक स्टैंड पे खड़ा हूँ और यहाँ देखिए कि बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी हुई हैं और लोग सवारी का इंतजार कर रहे हैं। आम दिनों में इस चौराहे पे भारी भीड़ होती है, लेकिन आज एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ पे सवारियां नहीं मिल रही हैं। ऑटो वाले सवारियों का इंतजार कर रहे हैं, जबकि आम दिन अगर होते तो यहाँ पे बड़ी संख्या में सवारी आती है। और ये जो चौराहा है, ये चौराहा हमेशा चलता हुआ दिखाई पड़ता है। और आप ये सामने से जो चौराहा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसमें भी देखिए गाड़ियां बिल्कुल कम दिखाई पड़ रही हैं। ये चौराहा अंबेडकर
चौक से शास्त्री चौक को जोड़ता है और ये एक हैवी ट्रैफिक लोड वाला चौराहा है, लेकिन यहाँ पे भी इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। ठंड से बचाव के लिए जगह जगह पे लोग अलाव जलाए हुए हैं और उसी से ठंड से बच रहे हैं। यहाँ पे भी लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव जला के सेक रहे हैं। क्यों भाई, ठंडक बहुत है आज? ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे सर। सवारियां मिल रही हो? नहीं भैया, सवारी और नहीं निकल रही है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रहा है ना, इस वजह से सवारियां नहीं निकल रही हैं। नहीं नहीं सवारी नहीं निकल रही है। तो ये जब से ठंड पड़ रही है तब से कि आज कुछ अधिक है? नहीं, जब से ठंड पड़ी तब से सवारियां नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि अगले सप्ताह भी शीतलहर जारी रहेगी। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है और सेहत का ध्यान भी रखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।